हेलो एंड वेलकम टू स्टडी फॉर एक्सेलेंस। मैं हूं प्रणव प्रकाश और आज हम डिस्कस करेंगे एंसेंट हिस्ट्री का पार्ट 2। आपको पता होगा कि लूसेंट बुक की सीरीज स्टार्ट हो चुकी है और इसका पार्ट 1 भी आ चुका है, यानी कि एंसेंट हिस्ट्री का पार्ट 1 भी आ चुका है। तो जिन लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है वो पहले पार्ट 1 देखें, फिर पार्ट 2 देखें, तो उन्हें ज़्यादा बेनिफिट होगा। आपको पता होगा कि लूसेंट बुक जो है एक तो बहुत ही पतली है, बहुत लोग उसे 10 बार भी पढ़ चुके हैं और बहुत लोग उसे एक बार भी सही से नहीं पढ़ पाए हैं। तो लूसेंट बुक जो है ऑलरेडी हर एक गवर्नमेंटल एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है। और साथ ही साथ लूसेंट बुक से जितने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं, बस हम उसी चीज़ों को, उसी पॉइंट्स को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले प्री हिस्टोरिक पीरियड के बारे में, कि ये जो प्रागैतिहासिक काल या प्री हिस्टोरिक पीरियड जो है वो हम किसे कहते हैं। तो आपको मैंने पिछले क्लास में ही बताया था जब हम हिस्ट्री स्टार्ट कर रहे थे कि हिस्ट्री बेसिकली हम कहते किसे हैं। तो हिस्ट्री या फिर इतिहास हम उस समय काल को, उस एरा को कहते हैं जिस चीज़ के बारे में कहीं पे लिखित विवरण दिया गया हो, यानी कि उस समय काल के बारे में कहीं पे कुछ लिखा गया हो, तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, हिस्ट्री कहते हैं। और जिस समय काल के बारे में कोई लिखित विवरण प्राप्त नहीं है उसे हम कौन सा काल कहते हैं, प्रागैतिहासिक काल, यानी कि प्री हिस्टोरिक पीरियड। तो बस इसी के बारे में, आपको प्रागैतिहासिक काल के बारे में बस इतना इंपॉर्टेंट है। फिर है आपका आद्य ऐतिहासिक काल या फिर कह सकते हैं प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। तो इससे हमारे एग्जाम के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड से। तो जिस समय काल के बारे में लिखित साक्ष्य होने के बाद भी उस लेख को पढ़ा नहीं जा सके उसे क्या कहते हैं, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। यानी कि आपको अगर हम बात करें हड़प्पा सिविलाइजेशन या फिर कह सकते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन को आद्य ऐतिहासिक काल भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारे आपको अभिलेख मिलेंगे, बहुत सारे कॉइन पे जो है वो लिखा हुआ मिलेगा, बहुत सारे दीवारों पे जो है कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, लेकिन उसे अभी तक कोई भी डिसिफर नहीं कर पाया है, यानी कि पढ़ नहीं पाया है। तो उसे हम, इसीलिए हम हड़प्पा या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन को प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में रखते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। और प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड से जो है क्या क्या एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मनुष्य के द्वारा सर्वप्रथम जो है तांबा धातु का प्रयोग किया गया था। अगर ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि कॉपर का जो है प्रयोग जो है ह्यूमन के द्वारा जो है सबसे पहला मेटल कौन सा था जिसका कि यूज़ किया गया था ह्यूमन के द्वारा, तो वो मेटल कौन सा था, कॉपर, यानी कि तांबा धातु। तथा उसके द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार कौन सा था, कुल्हाड़ी था। ह्यूमन के द्वारा बनाया जाने वाला पहला जो वेपन था या फिर औजार था वो कौन सा था, कुल्हाड़ी था। और मानव द्वारा जो है कृषि के लिए अपनाई गई सबसे पहली फसल कौन थी, गेहूं और जौ थी। ये ध्यान में रखिएगा। हम लोथल और जो सुरकोटदा जो है, जैसे कि वहाँ पे चावल के साक्ष्य मिले हैं, तो उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। इसी क्लास में हम हड़प्पा सिविलाइजेशन यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। लेकिन यहाँ पे प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड से आपको क्या क्या फैक्ट्स ध्यान में रखने हैं और यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि एक फैक्ट तो यहीं से आपका बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि मनुष्य के द्वारा सर्वप्रथम तांबा धातु, किस धातु का प्रयोग किया गया था, तो तांबा धातु का प्रयोग किया गया था। और प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड यानी कि आदि ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं, उस समय काल को कहते हैं जिस समय काल के बारे में लिखित विवरण प्राप्त है लेकिन हम उसे डिसिफर यानी पढ़ नहीं पाए हैं अभी तक। और मानव द्वारा जो है कृषि के लिए अपनाई गई सबसे पहली फसल कौन सी थी, गेहूं और जौ। तो ये जो फसल जो स्टार्ट की गई मानव जीवन में, ये कब की गई स्टार्ट, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण कहाँ पे मिला है, नर्मदा घाटी से मिला था। भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण कहाँ मिला था, नर्मदा घाटी से मिला था। और ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा चुका है, एसएससी हो या फिर रेलवे हो। फिर नेक्स्ट है भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था जो अब पाकिस्तान में है। तो ये ध्यान में रखिएगा। देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत लोगों को इसका आंसर नहीं पता होगा। जो सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि हड़प्पा जो सिविलाइजेशन या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी वो किस तरह की सिविलाइजेशन थी, नगरीय सभ्यता थी या फिर ग्रामीण सभ्यता थी। तो सभी को पता है नगरीय सभ्यता यानी कि अर्बन सिविलाइजेशन थी इंडस वैली सिविलाइजेशन। लेकिन एक ही नगरीय सभ्यता तो तभी नहीं एग्जिस्ट करती थी, तभी और भी बहुत सारे अर्बन सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करते थे। कौन कौन से, मेसोपोटामिया हो गया, इजिप्ट सभ्यता हो गया, चाइना की सभ्यता हो गई। तो ये आपको ध्यान में रखना है। उस समय भी और भी कुछ अर्बन सिविलाइजेशन थे। तो चलिए हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे अब प्रागैतिहासिक काल के बारे में, प्री हिस्टोरिक पीरियड के बारे में। देखिए इसमें स्टोन एज पहले रखा गया है, पाषाण काल, और पाषाण काल को जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक रखा गया है
पैलियोलिथिक एज यानी कि पुरापाषाण काल, और एक रखा गया है मध्यपाषाण काल यानी कि मेसोलिथिक एज, और एक रखा गया है नवपाषाण काल यानी कि नियोलिथिक एज। अब प्रागैतिहासिक काल या फिर प्री हिस्टोरिक पीरियड में को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो पुरापाषाण काल में किस चीज़ का आविष्कार किया गया था? आग का आविष्कार। बहुत बार क्वेश्चन में पूछा चुका है कि आग का आविष्कार जो है वो किस काल में किया गया था, किस पीरियड में किया गया था? तो पुरापाषाण काल या फिर पैलियोलिथिक एज में। फिर मध्यपाषाण काल में कोई भी उतना इंपॉर्टेंट चीज़ को इन्वेंट नहीं किया गया। फिर नवपाषाण काल यानी कि नियोलिथिक एज में जो है वो कृषि का बेसिकली आविष्कार किया गया, यानी कि इसी समय से कृषि जो है वो स्टार्ट की गई थी, उसके साक्ष्य मिले हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। और इंडस वैली सिविलाइजेशन या फिर हड़प्पा सभ्यता जिसे हम कहते हैं, ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हर एक एग्जाम में, चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम हो या फिर ग्रुप डी का ही एग्जाम हो, 1 से 2 क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन से। तो यहाँ पे हम जो डिस्कशन करेंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्थापना लगभग 3300 ईसा पूर्व हुई थी। अब यहाँ पे देखिए, जो आपके लूसेंट बुक में जो है वो डायरेक्टली है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व जो है इसका सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। तो इसको हम कैसे समझेंगे? देखिए, यहाँ पे आपको और भी कुछ ज़्यादा जानकारी मैं यहाँ पे आपको दे रहा हूँ कि सिंधु घाटी सभ्यता की स्थापना लगभग 3300 ईसा पूर्व हुई थी। यानी कि अगर 3300 ये जोड़ दे और 21 हम जी रहे हैं 2021 में, तो इसको जोड़ दे तो यानी कि ये इतने ईसा पूर्व की काल थी। और यह 26 ईसा पूर्व और 19 ईसा पूर्व के बीच में यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो परिपक्व हुआ, फला फूला। फिर यह 19 ईसा पूर्व के आसपास जो है वो घटने लगा और 14 ईसा पूर्व में पूरी तरह से खत्म हो गया, ये कहा जाता है। लेकिन सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल जो है वो कौन सा है? 25 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व का काल जो है, यानी कि पीरियड जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लिए सबसे मान्यता प्राप्त काल है। तो ये आपको ध्यान में रखना है ये चीज़। फिर नेक्स्ट है कि इस सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक काल कहा जाता है या कांस्य युग कहा जाता है। तो आद्य ऐतिहासिक काल कहिए या फिर मैंने आपको बताया था प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, तो आप जो भी कहिए। ये हो गया हिंदी में आद्य ऐतिहासिक काल और प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड इंग्लिश में। तो ये ध्यान रखिएगा, आद्य ऐतिहासिक काल या फिर कांस्य युगीन सभ्यता जो है वो किस सभ्यता को कहा जाता है। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन को ब्रॉन्ज युग कहा जाता है, ब्रॉन्ज पीरियड। फिर हड़प्पा स्थल की पहली खोज 1872 और 73 में सर अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा की गई थी। सर अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा की गई थी हड़प्पा स्थल की पहली खोज। और सर जॉन मार्शल सिंधु घाटी सभ्यता शब्द का इस्तेमाल करने वाले पहले शोधकर्ता थे। तो पहले रिसर्चर कौन थे जिन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता वर्ड का जो है इस्तेमाल किया था? तो जॉन मार्शल। ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है मैप। जैसे कि जो सबसे जो वेस्ट का जो पॉइंट है वो कौन सा है? तो सुतका गेंडोर। फिर सबसे नॉर्थ जो पॉइंट है वो कौन सा है? तो मांडा। इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे मैंने बस मैप लगा रखा है। और यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ये जो स्नानागार था मोहनजोदड़ो का, ये सबसे बड़ा स्नानागार, ये उसकी भी इमेज है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जिसके साक्ष्य मिले हैं। फिर भौगोलिक रूप से इस सभ्यता ने पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, राजस्थान, गुजरात और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को कवर किया। यानी कि ये इतने दूर में इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है ये फैली हुई थी। ये पश्चिम में यानी कि वेस्ट में सुतका गेंडोर बलूचिस्तान में से पूर्व में आलमगीरपुर पश्चिमी यूपी तक बढ़ा, और उत्तर में मांडू या मांडा जम्मू से, जो कि जम्मू में है, और दक्षिण में दायमाबाद जो कि अहमदनगर महाराष्ट्र में। बहुत लोग दायमाबाद को इंडस वैली सिविलाइजेशन से नहीं भी जोड़ते हैं, लेकिन जो फैक्ट्स है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अहमदनगर महाराष्ट्र तक है ये इंडस वैली सिविलाइजेशन फैला हुआ था। फिर सिंधु घाटी के कुछ स्थल अफगानिस्तान और तुर्कमेनिस्तान में भी पाए गए हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। फिर स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक स्थल भारत में कहाँ पे खोजे गए हैं? गुजरात में खोजे गए हैं। जो लोथल जो है, जो कि एक पोर्ट सिटी माना जाता है, वो कहाँ पे है? ये भी गुजरात में ही है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि नॉर्थ में कौन सा सबसे ऊपर में शहर था? मांडा। फिर जो साउथ में जो था वो कौन सा शहर था? तो साउथ में था सबसे ज़्यादा दायमाबाद, सबसे नीचे। फिर उसके बाद आपका
वेस्ट में कौन सा था और ईस्ट में कौन सा था, तो ये आपको ध्यान रखना है। वेस्ट में था सुतका गेंडोर और ईस्ट में था आलमगीरपुर। फिर अब हम डिस्कशन करेंगे, देखिए बहुत सारे स्थलों की खोज की गई थी, बहुत सारे ऐसे जगह थे जिसके बारे में हमको ध्यान में नहीं रखना है और वो हमारे एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट जो इसमें से दो है, एक तो हड़प्पा और एक है मोहनजोदड़ो। और ये भारत का सबसे पुराना शहर बनाया था मोहनजोदड़ो। हड़प्पा, इसकी खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी, यानी कि इसके उत्खननकर्ता जो थे वो कौन थे? दयाराम साहनी। और ये कब की गई थी? इसका उत्खनन जो है वो कब किया गया था? इसकी खुदाई जो है वो कब की गई थी? 1921 में की गई थी। और ये पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर स्थित है। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि हड़प्पा जो है ये कहाँ पे सिचुएटेड है, तो पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में और रावी नदी के तट पर स्थित है। फिर है मोहनजोदड़ो, इसकी खोज आर.डी. बनर्जी या फिर राखल दास बनर्जी ने 1922 में की थी और यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। तो सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं कि मोहनजोदड़ो की खोज किसके द्वारा की गई थी? राखल दास बनर्जी के द्वारा की गई थी, 1922 में की गई थी। इसके उत्खननकर्ता में से मेन थे राखल दास बनर्जी। और यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। फिर नेक्स्ट जो प्लेस है वो है सुतका गेंडोर, इसकी खोज ऑरलस्टाइन ने 1929 में की थी और यह पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है, जो कि मैंने आपको बताया था सबसे वेस्टर्न पॉइंट है सुतका गेंडोर। फिर है चुन्हुद्रो, इसकी खोज एन.जी. मजूमदार ने 1931 में की थी और यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि चुन्हुद्रो की खोज किसके द्वारा की गई थी? एन.जी. मजूमदार के द्वारा 1931 में, और यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। देखिए हड़प्पा और मोहनजोदड़ो तो सुपर इंपॉर्टेंट है, और जैसे सुतका गेंडोर हो गया, चुन्हुद्रो हो गया, तो इससे मे भी ये नहीं पूछा जाए कि इसकी खोज किसने की थी या फिर कब की गई थी। लेकिन ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इससे ये है, सुतका गेंडोर हो या फिर और भी जितने सारे प्लेसेज हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के, जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो उससे इंपॉर्टेंट सबसे ये क्वेश्चन है कि सुतका गेंडोर जो है ये भारत में है या फिर पाकिस्तान में या फिर अफगानिस्तान में है या फिर तुर्कमेनिस्तान में है, ये पूछा सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है और चुन्हुद्रो जो है ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है मोहनजोदारो का मैप, जो सीटाडेल जो होता था, आगे में सीटाडेल और पीछे में जो है ये शहर होते थे, ये लोअर सिटी इसे कहते थे और ये अपर सिटी होती थी। और जो शहरों का जो विकास किया गया था वो इतनी अच्छे तरीके से किया गया था, जो ऐसा नहीं है कि ये माना गया है, इसकी खुदाई हो चुकी है। और जो सारे प्लेसेस जो हैं ये इसी तरह से सारा प्लेस है, जैसे कि मेन गेट, मेन स्ट्रीट, कैटल बाज़ार, मवेशियों के लिए बाज़ार हुआ करता था। तो यहाँ पर आप देखिए इतनी अच्छे तरीके से जो अर्बन सिविलाइजेशन उस समय काल में, अर्बन सिविलाइजेशन अगर हम कह सकते हैं, और बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज हुआ करती थी हर एक चीज़, जो यानी कि घर किस तरह से बनेंगे, फिर उसमें नाली हुआ करती थी, नाली जो है वो ढकी हुआ करती थी। जैसे कि अगर आप अभी देखा जाए, अगर मान लेते हैं कि सारा कुछ तहस नहस हो गया और बाद में अगर खोज की गई, तो अभी के हिसाब से अगर देखा जाएगा तो जो उत्खननकर्ता होंगे, खोजकर्ता होंगे, वो कहेंगे कि जो इस समय काल की जो सभ्यता थी वो सबसे असभ्य सभ्यता थी। यानी कि कूड़ा कचरा कहीं पे, बस हम अपना घर साफ रखना चाहते हैं और बाहर गंदगी करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यह है मोहनजोदारो का मैप और यह है सिंधु रिवर। फिर नेक्स्ट प्लेस जो है वो है रोपर, इसकी खोज किसने की थी? यज्ञदत्त शर्मा ने या फिर वाई.डी. शर्मा ने 1955 में की थी और यह भारत के पंजाब राज्य में स्थित है। फिर है कालीबंगन, इसकी खोज अमलानंद घोष ने 1953 में की थी और इसकी खुदाई जो है बीबी लाल और बालकृष्ण थापर के नेतृत्व में की गई थी। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। देखिए जो हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, या फिर बहुत सारे ऐसे प्लेसेज हैं जिसकी खोज दूसरे के द्वारा की गई है। अगर आप एकदम डीपली पढ़ेंगे तो उसकी खोज जो है वो पहले दूसरे के द्वारा की गई थी, लेकिन जो आपके एग्जाम में पूछा आता है और जो आंसर जो बन के आता है वही हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। जैसे कि हड़प्पा के बारे में पूछा जाएगा तो दयाराम साहनी ने खोज की थी, क्वेश्चन वही आता है और आंसर यही है और यही आंसर सही है। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जो मे बी कहीं उसमें ना दिया हो लुसेंट बुक में, लेकिन कालीबंगन की खोज जो है वो घोष ने की थी 1953 में, लेकिन इसकी खुदाई जो है बीबी लाल और बालकृष्ण थापर के नेतृत्व में की गई थी और यह भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है। फिर है लोथल, इसकी खोज रंगनाथ राव ने 1953 में की थी और यह गुजरात के भोगवा नदी के किनारे स्थित है।
फिर है बनवाली, इसकी खोज रविंद्र सिंह बिस्ट ने 1974 में की थी और यह हरियाणा में स्थित है। तो बनवाली जो है ये कहाँ पे सिचुएटेड है, लोथल कहाँ पे सिचुएटेड है, कालीबंगन कहाँ पे है, ये सब आपको ध्यान में रखना है। फिर है धौलावीरा, इसकी खोज भी रविंद्र सिंह बिस्ट ने 1985 में की थी और यह गुजरात में स्थित है। फिर है सुरकोटदा, इसकी खोज जेपी जोशी ने 1964 में की थी। बस आपको ये ध्यान में रखना है। अब जैसे कुछ फैक्ट्स हैं, जैसे कि जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग जो है, प्रयोग का साक्ष्य जो है वो कहाँ से मिला है, तो कालीबंगन से मिला है। जुते हुए खेत के साक्ष्य और नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग कहाँ पे मिला है, कालीबंगन से मिला है, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर मोहनजोदड़ो से प्राप्त जो अन्नागार जो है वो सिंधु सभ्यता की ही सबसे बड़ी इमारत थी, यानी कि जो वेयर हाउस जो हुआ करता था, यानी कि अन्न का भंडार जो किया जाता था, वो सबसे बड़ा जो इमारत जो था वो मोहनजोदड़ो में पाया गया और वो एक अन्नागार था, यानी कि वहाँ पे कुछ अन्न के साक्ष्य मिले हैं और वहाँ पे ये बताया जाता है कि वहाँ पे अन्न का भंडार किया जाता था। फिर अग्निकुंड जो है वो लोथल और कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं, यानी कि अग्निकुंड या तो खाना बनाने के लिए हो या फिर पूजा करने के लिए हो, ये प्राप्त कहाँ से हुए हैं, लोथल और कालीबंगा से। फिर जैसे मोहनजोदड़ो से एक चीज़ प्राप्त हुआ है, किस चीज़ के बारे में, तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील मिली है और उस पर 3 मुख वाले देवता का चित्र है और उनके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता और भैंस विराजमान है। तो ये अनुमान लगाया गया है कि यह पशुपतिनाथ की मूर्ति है। फिर मोहनजोदड़ो से एक नर्तकी की कांस्य मूर्ति भी मिली है, ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे मैं सब कुछ लिख नहीं सकता, आपको कुछ मैं जो फैक्ट्स बता रहा हूँ वो आपको अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं और अगर याद रह सकता है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो चलिए अब फैक्ट्स स्टार्ट करते हैं। लोथल और सुरकोटदा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था, ये आपको ध्यान में रखना है। डॉकयार्ड हो, जैसे कि डॉक किया था वहाँ पे शिप को जो है वो ठीक किया था, तो ये ध्यान रखिएगा। पोर्ट सिटी लोथल को कहा जाता है। फिर कालीबंगन से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं और नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग भी कालीबंगन से ही प्राप्त हुआ है, जो पकी हुई ईंटों का प्रयोग किया था उस समय। फिर मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार जो है संदर्भ सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है और सबसे बड़ा स्नानागार भी मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुआ है, जो कि मैंने आपको इमेज में दिखाया था। फिर मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। बहुत बार क्वेश्चन में आ चुका है कि मृतकों का टीला जो है वो किस इंडस वैली सिविलाइजेशन के प्लेसेस को कहा जाता है, तो मोहनजोदड़ो को माउंट ऑफ डेड कहा जाता है। फिर सिंधु सभ्यता के लोग पशुपतिनाथ की पूजा करते थे, ये अनुमानित है। जो पिक्चर में जो है पिक्चर जो वो मैंने आई थिंक नहीं लगा रखा है यहाँ पे इमेज में, तो जो पिक्चर पाई गई थी उसमें पता चलता है कि ये पशुपतिनाथ की मूर्ति है और उनके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता और भैंस विराजमान हैं। और मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति भी मिली है। फिर एक चीज़ आपको ये भी ध्यान रखना है कि उस समय जो है घरों के दरवाजे जो है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, सिंधु सभ्यता का संपूर्ण क्षेत्र जो है त्रिभुजाकार था, पिरामिड टाइप का था। और जो घरों के दरवाजे जो खुलते थे वो सड़क की तरफ नहीं खुलते थे। घरों के दरवाजे हो या फिर खिड़की हो वो सड़क के नहीं, वो पीछे की तरफ खुलते थे। बस लोथल में ही घरों के दरवाजे और खिड़कियाँ जो है वो सड़क की ओर खुलते थे। ये एक फैक्ट्स आपको ध्यान में रखना है। फिर हड़प्पा की मुहरें सील खरी से बनी होती थी, तो ये आप देख सकते हैं, ये है मुहर। हड़प्पा की मुहरें सील खरी से बनी होती थी तथा उन मुहरों पर एक रिंगी पशु का चित्रण मिलता था, वन हॉर्न राइनो, तो गैंडा का चित्र मिलता था इस पर। फिर सिंधु सभ्यता की लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, जैसे कि हम लोग कैसे लिखते हैं, बाईं से दाईं, ये बाईं है ना, तो सिंधु सभ्यता की लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, लेकिन उस समय किस तरह से लिखा जाता था, इस तरह से। और फिर जैसे कि यहाँ पे खत्म हुआ, फिर से यहाँ पे लिखना है, तो जैसे कि हम लोग कैसे लिखते हैं, यहाँ से लिखते हैं, फिर ये लाइन, फिर ये लाइन, फिर ये लाइन, और ऐसे ऐसे पढ़ते भी हैं। लेकिन उस समय क्या होता था, इस तरफ से लिखी जाती थी और इस तरफ से खत्म हुआ, फिर इस तरफ से, फिर इस तरफ से, फिर इस तरफ से। तो ये आपको ध्यान रखना है कि सिंधु सभ्यता की लिपि जो है वो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। फिर सिंधु सभ्यता का संपूर्ण जो क्षेत्र है वो त्रिभुजाकार था, पिरामिड टाइप का था। फिर सिंधुवासी ने ही सबसे पहले कपास की खेती की थी, तो कपास खेती किसके द्वारा सबसे पहले की गई थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों के द्वारा की गई थी। फिर सिंधु सभ्यता मिस्र एवं मेसोपोटामिया सभ्यता की समकालीन सभ्यता थी। इजिप्शियन सभ्यता और मेसोपोटामिया सभ्यता की ये समकालीन सभ्यता थी और ये दोनों सभ्यता भी एक अर्बन सिविलाइजेशन थी। फिर मेसोपोटामिया के अभिलेख में हड़प्पा सभ्यता को मेलुहा कहा गया है। तो मेसोपोटामिया के अभिलेख में जो है हड़प्पा सभ्यता को किस शब्द से बुलाया गया है, मेलुहा शब्द से।
हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी जहाँ भवनों का निर्माण जो है वो पक्के ईंटों से किया जाता था। और हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युग की सभ्यता मनाया जाता है, जिसको कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। फिर सिंधु सभ्यता के लोगों ने सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया था। और आप यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये जो लिखा हुआ है एक तरह से भाव चित्रात्मक है कि उसमें भाव प्रकट कर रहे हैं। और ये लिखावट जो है आप जान सकते हैं कि किस तरह से, तो इसी को डिसिफर नहीं किया गया है, यानी कि इसीलिए हम इसे प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में रखते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल में हमने रखा है हड़प्पा सभ्यता को, इंडस वैली सिविलाइजेशन को। ये आप ध्यान रखिएगा। और मैंने आपको बता ही दिया था कि चावल के प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, लोथल से प्राप्त हुए हैं। बहुत बार लोथल ही आएगा, वैसे लोथल और कालीबंगन दोनों से प्राप्त हुए हैं। फिर सुरकोटदा, कालीबंगन और लोथल से जो है वो सैंधवकालीन घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं, यानी कि उस समय घोड़े का इस्तेमाल भी किया जाता था, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। तो इन सारे फैक्ट्स को आप ध्यान रखिएगा। और जितना जो हमने अभी डिस्कस किया है वो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ आवर वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। और वीडियो अच्छा लगा हो तो मैं आपको ये भी बता दूं कि जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है। तो अगर आप इस वीडियो का अगर पीडीएफ लेना चाहते हो, बहुत लोगों को ये पीडीएफ मैंने दिया है और बहुत लोगों को इस पीडीएफ से बेनिफिट भी मिला है। तो अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल स्टडी फॉर एक्सेलेंस को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको आने वाली वीडियो मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।